अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 8th क्लास, कैसे हैं आप सब। बेटा आज जो है हम रीडिंग जो है मुकम्मल करेंगे जहाँ से हमने छोड़ी थी। खून का बदला की रीडिंग वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सिपन गुल ने कहा, मेरे बाप की रूह किस कदर खुश होगी कि हमने एक ज़ख्मी को पनाह दी है और इसकी खिदमत की है। ये बात सुनकर नौजवान चिल्ला उठा, सिपन गुल, अपने बाप की बंदूक ले और मुझे कत्ल कर दो। मैं अपने बाप के खून का बदला मुझसे ले लो। मैं ही वो बदबख्त हूँ जिसने किसी के इशारे पर मुराद खान को कत्ल किया था। मुझे खबर नहीं थी कि तकदीर मुझे मुराद खान के घर पनाह लेने पर मजबूर कर देगी। मुझे कत्ल कर दो, मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं हूँ। सिपन गुल के सीने में इंतकाम की आग भड़क उठी और वह एक बिखरे हुए शेर की तरह दौड़ती हुई कमरे से अपने बाप की बंदूक ले आई। आज तो वह दिन आया था जिसकी आरजू में वो जिंदा थी। आज के दिन तो उसे अपने मरे हुए बाप से किया हुआ वादा पूरा करना था। सिपन गुल ने बंदूक की नाली नौजवान की तरफ की तो इसने माँ ने डांट कर कहा, लड़की, तेरे हवास तो ठिकाने हैं। ये नौजवान अगरचे हमारा दुश्मन है, लेकिन इसने हमारे घर में पनाह ली है। अगर हमारे घर में से कुछ हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बेटी तो अच्छी तरह जानती है कि हमारा दस्तूर है कि अगर दुश्मन भी हमारे घर में पनाह ले तो इसकी जान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। ये तो हम कभी भी सोच नहीं सकते कि घर आए मेहमान को कत्ल करते। सिपन गुल, खुदा के लिए बंदूक फेंक दो। माँ ने ये बातें कुछ इस अंदाज से कही कि सिपन गुल पर इन बातों का बड़ा असर हुआ। उसने बंदूक फेंक दी और नौजवान से कहा, काश इस घर की चार दीवारी से बाहर मुझे पता चल जाता कि तू मेरे बाप का कातिल है तो मेरे हाथों से बचकर ना जाता। तू हमारे घर में मेहमान बनकर आया है, इसलिए तुझे माफ़ करती हूँ। पश्तो लोक कहानी। बेटा, लोक कहानी के बारे में हमने जो है वो डिटेल से डिस्कस किया था जब हमने कहानी जो है वो शुरू की थी। तो इसमें भी जो है आपको एंड पे भी हमने एंड पे जो है इस कहानी का खुलासा ये निकल रहा है कि उस इलाके में लोग जो है मेहमान को बहुत इज़्ज़त देते, चाहे वो उसके बाप का दुश्मन था, लेकिन वो घर आए मेहमान की बहुत ज़्यादा कदर करते थे, इज़्ज़त करते थे और उसका ख्याल करते थे। इसी वजह से जो है उसकी माँ ने उसको मना कर दिया कि उस इलाके में ये दस्तूर है कि मेहमान को जो है वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, उसका ख्याल किया जाता है। तो इस वजह से इस कहानी का जो है पूरी लोक कहानी में हमें यही चीज़ समझाई गई है कि बेशक घर आ जाए वो दुश्मन ही क्यों ना, उसको माफ़ कर दिया जाए। माफ़ और दरगुजर लेना जो है हमारे लिए बेहतर होता है। ठीक है, आगे जो है हम जो है इसकी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। मश्की सवालात जो है हमने स्टार्ट करने हैं। तो जब हम लेसन को अच्छे तरीके से मुकम्मल पढ़ लेते हैं तो फिर जो होता है कि हम एक्सरसाइज खुद सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं। एक्सरसाइज जब हम खुद लेसन अच्छे तरीके से पढ़ा होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहला सवाल है, मुराद खान को किसने कत्ल किया। मुराद खान को एक नौजवान ने किसी के कहने पर कत्ल किया। मरते वक्त मुराद खान के दिल में क्या हसरत थी। मरते वक्त मुराद खान के दिल में ये हसरत थी कि काश मेरा भी कोई बेटा होता जो मेरे खून का बदला लेता तो मेरी बेचैन रूह को सुकून मिलता, लेकिन अफसोस मेरा कोई बेटा नहीं है। सिपन गुल ने मरते वक्त अपने वालिद से क्या वादा किया था। सिपन गुल ने मरते वक्त अपने वालिद से वादा किया कि बाबा, तुम गम ना करो, मैं वादा करती हूँ कि जब तक तुम्हारे खून का बदला ना लेंगी मुझ पर चैन की नींद हराम रहेगी। माँ बेटी ने नौजवान को होश में लाने के लिए क्या किया। माँ बेटी ने नौजवान को होश में लाने के लिए दोनों ने उसे एक पलंग पर लिटाया। सिपन गुल ने जल्दी से पानी गर्म करके इसके ज़ख्म धोए। कुछ देर बाद इसे होश आ गया। इसकी माँ ने नौजवान को गरम गरम दूध पिलाया। सिपन गुल जब अपने वालिद के कातिल को मारने लगी तो माँ ने क्या कहा। बेटा, ये आखिरी पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है इसको सारा जो है वो इसमें लड़की तेरे हवास ठिकाने तो हैं, तो यहाँ से लेकर खुदा के लिए बंदूक फेंक, तो ये सारा इसमें इसका जवाब आ जाएगा। MCQs आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद है जल्द ज़ैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। गाफल, बेदार, बदबख्त, खुशबख्त, कमी, बेशी, रहम, जुल्म और नदामत, फ़ख्र। ठीक है, इसके बाद है ये आप आसानी से कर सकते हैं ये वाला भी कि टिक क्रॉस है। अगला सवाल है, दर्ज ज़ैल में से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग करें। मुज़क्कर है इसमें खून,
गम और वक्त, बाकी सारे मोनस है। आगे है हालत का है, वाह जमा है जी। हालत का है हालात, ठीक है। मकसद का मकासद, शख्स का अशखास, इल्म का अलूम, रूह का रवा, एहसान का ऐसा ना, ठीक है। दरअसल ठीक है, ये हो गया हमारा काम। आगे कॉलम में ये भी आप खुद करेंगे। सबक उनका मतलब का खुलासा जो है आप कर सकते हैं। आगे है रोज़मर्रा। रोज़मर्रा हमने पीछे पढ़ा था, तो रोज़मर्रा जो है हम खुद भी हल कर सकते हैं, ठीक है। रोज़मर्रा जो है एक दफ़ा मैं आपको फिर से जो है वो करवा देती हूँ। सोफ़े के ऊपर किताबें पड़ी हैं, ठीक है। सोफ़े के ऊपर किताबें पड़ी हैं। सोफ़े पर, ऊपर नहीं, सोफ़े पर किताबें पड़ी हैं। अब्दुल्ला की खेल शानदार है। अब्दुल्ला का खेल शानदार है। लाहौर और मुल्तान के दरमियान कितने मीलों का फासला है? लाहौर और मुल्तान के दरमियान कितने मील का फासला है? 4 महीनों के बाद आज तुम्हारी शक्ल देखी है। 4 माह बाद आज तुम्हारी शक्ल देखी है। इमरान ने नई टोपी ओढ़ रखी है। इमरान ने नई टोपी पहन रखी है। बारिश बरस रही है। बारिश हो रही है। वो अंग्रेज़ी को जानते हैं। वो अंग्रेज़ी जानते हैं, ठीक है। बाकी ये दरख्वास्त है, कल करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें जो है आपका जो है काम करने वाला, वो जो सिर्फ आपने जो है इसमें एक पेज के अल्फाज में नहीं लिखे। कल हम डिसाइड करेंगे कि इस लेसन में से हमने कौन सा काम जो है वो नोटबुक पे करना है। जितना मैंने एक्सरसाइज करवाई है इसको आप ज़ुबानी याद करें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।